नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संगीता जी दमन में। दोस्तों, उलगुलान के महानायक बिरसा मुंडा झारखंड की पहाड़ियों और जंगलों में जन्मा एक ऐसा महानायक जिसने अपने साहस और संघर्ष से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें उनके अनुयायियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अथरा में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बिरसा का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। बचपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डाकुओं के उत्पीड़न से मुक्त थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। इन वीर गाथाओं ने लोगों को अपना साम्राज्य पाने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने अपने आसपास के अन्याय को देखा और महसूस किया। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने देखा कि कैसे उनके समुदाय को विदेशी ताकतें अपने लाभ के लिए शोषित कर रही है। उनके जीवन की परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन यही संघर्ष उन्हें आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है। यह वह समय था जब ब्रिटिश शासन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और आदिवासी समुदायों को अपनी ही भूमि और अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। 1886 से 1890 तक बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े। बाद में मिशनरियों से मुंडा सरदारों का संबंध विच्छेद होने के बाद बिरसा का मिशनरियों के प्रति विचार बदला और वे मुंडा सरदारों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए। फिर 1891 में बिरसा का परिवार बंद गांव आ गया। वे करीब रहे। उन्होंने जनेऊ धारण किया, गौकसी पर प्रतिबंध लगाया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। 1995 तक बिरसा को लोग एक मसीहा की तरह देखने लगे थे। दूर दराज से लोग उनके पास अपनी समस्याओं के निदान के लिए आने लगे थे। स्थानीय लोग बिरसा को धरती आबा एवं ईश्वर के दूत के रूप में मानने लगे। उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया जो बिरसाइत कहलाया। यह धर्म प्रकृति को समर्पित है। इसे मानने वाले लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। आगे चलकर बिरसाइत के हजारों अनुयायी हुए। आज भी झारखंड में बिरसाई धर्म को मनाने वाले अनुयायी हैं। यहीं पर बिरसा ने महसूस किया कि उनका समुदाय विदेशी मिशनरियों और जमींदारों के शोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष का बिगुल बजाया, उलगुलान यानी विरोध का आह्वान किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने लोगों को उनकी भूमि और अधिकार वापस दिलाना। बिरसा ने अपने भाषणों में सभी को संगठित होने और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है, जिसके परिणाम स्वरूप बिरसा और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश शासन और उनके समर्थकों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। उन्होंने जमींदारों, ठेकेदारों और अन्य शोषणकर्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका यह आंदोलन न केवल राजनीतिक विरोध था, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था, जिसमें मुंडाओं को अपनी पहचान, सम्मान और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया गया। उनके क्रांतिकारी विचारों और प्रभाव से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनका आंदोलन, उनका उलगुलान थामा नहीं।
जेल में भी बिरसा का हौसला कम नहीं हुआ। दोस्तों, उन्होंने अपने साथियों को संघर्ष जारी रखने का संदेश भेजा। उनकी गिरफ्तारी ने उनके आंदोलन को और भी तेज कर दिया था। 9 जून सन 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के एक जेल में हुई। तब उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी। उनकी मृत्यु के साथ ही एक महानायक का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी आदिवासी समाज के दिलों में जीवित है। भारत सरकार के सकारात्मक प्रयासों का ही परिणाम था कि वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मेरे परिवारजनों, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। यह विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर आह किसे कहते हैं, यह हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू ग्राम का भ्रमण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।